और फिलहाल मार्केट्स पॉजिटिव में ही कामकाज कर रहे हैं, फ्लैटेड टू पॉजिटिव टोन के साथ। लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं रिजल्ट्स की। कुछ ही देर में एक्सिस बैंक के नतीजे आने हैं Q1 के, और देखा जाए जिस तरीके की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उसके मुताबिक लोन ग्रोथ जो है वहां पर 21% तक का इजाफा संभव है। साथ ही डिपॉजिट्स में भी 14% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि जो नजर रहेगी वो कासा रेशियो पर देखने को मिलेगी कि किस तरीके का कासा रेशियो रिपोर्ट करता है इस क्वार्टर में बैंक। साथ ही NIMs में फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन पर एक इंपैक्ट देखने को मिल पाएगा, क्योंकि हाल में जो इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं शायद उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में हल्की गिरावट देखने को मिले। हालांकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा प्रोविजंस का, जहां पर अगर आप देखेंगे 7.5% तक का इजाफा हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है एक्सिस बैंक के लिए। प्रोविजंस जहां पर बढ़ सकती हैं। साथ ही एसेट क्वालिटी पर भी नजर रखनी होगी कि किस तरीके की एसेट क्वालिटी रहती है। अगर उसमें बढ़त रहती है, जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है 1.67% से बढ़कर 2.25% तक के ग्रॉस NPAs रह सकते हैं, वो एक नेगेटिव फैक्टर जरूर होगा अगर इस तरीके के या फिर इसी पैमाने पर नतीजे आते हैं तो। हालांकि देखा जाए स्लिपेजेस का जो अनुमान है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़त की आशंका लगाई जा रही है। अगर स्लिपेजेस भी बढ़ती हैं तो भी एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे वो रहेंगे बैंक की NII के फ्रंट पर, जहां पर 11.5% तक के आसपास का इजाफा की उम्मीद लगाई जा रही है। 45-30 करोड़ तक की नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक को कमा सकती है। और साथ ही देखा जाए प्रॉफिट्स फ्रंट पर भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव ग्रोथ ही यहां पर Q1 में देखने को मिल सकती है। लेकिन शेयर पर अगर आप नजर डालें तो फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ ही अभी 538 के लेवल्स पर एक्सिस बैंक का शेयर जो है वो कामकाज कर रहा है। लेकिन बैंक से आगे बढ़ते हैं बायोकॉन के नतीजों पर। बायोकॉन के भी नतीजे और स्टेलर नतीजे रहे, भले ही आप बात कीजिए टॉप लाइन फ्रंट पर या ऑपरेशनल फ्रंट पर, सभी पैरामीटर्स पर यहां पर एक अच्छे नतीजे पोस्ट करते हुए नजर आई है। बैंक सेल्स अगर आप देखेंगे 27% तक के आसपास की यहां पर इजाफा रहा है। सेल्स फिगर्स जो रही हैं 970 करोड़ की रही हैं। प्रॉफिट फ्रंट पर भी आप देखें 41% तक का इजाफा रहा है। तो स्टेलर परफॉर्मेंस कहेंगे, क्योंकि टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही फ्रंट्स पर एक इनकरेजमेंट देखने को मिला है। लेकिन सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए कि क्या ये क्वार्टर एक टर्न अराउंड क्वार्टर रहा है, खासतौर पर प्रोमोटर्स के लिए बायोकॉन के। बताइए सुमित। शुक्रिया साक्षी। प्रमोटर के लिए टर्न अराउंड, क्योंकि कंपनी के में तो एक जोरदार उछाल देखने को मिला है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहली चीज़, जैसे जैसे बायोकॉन के शेयर में तेजी आई है, नया ऑल टाइम हाई हिट किया शेयर ने, अभी करीब 800 रुपये का ऑल टाइम हाई हिट किया। एक अच्छे नंबर पोस्ट किए, मार्जिन के लिहाज से, अदर इनकम के लिहाज से भी कुछ बढ़त देखने को मिली। लेकिन इन नंबर्स के बाद जो प्रमोटर की नेटवर्थ है वो ज़रूर 1300 करोड़ रुपए एक ही दिन के अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। शेयर में आज में एक ज़ोरदार मूव आया है। करीब अगर, क्योंकि सिंजिन के भी नंबर्स अच्छे हैं और बायोकॉन सिंजिन की पेरेंट कंपनी है तो उनके भी नंबर से अच्छा सपोर्ट मिला है। दूसरी अहम चीज़ ये भी, किरण मजूमदार-शाह जो कंपनी की MD है, मेजर शेयर होल्डर भी हैं, करीब 32% के आसपास स्टेक कंपनी का इंडिविजुअली इन्हीं के पास ही है। तो मेजर शेयर होल्डर होने की वजह से इनकी जो एक नेटवर्थ है उसके अंदर ही भारी इजाफा आया। करीब 620 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा आज के अंदर, यानी एक ही दिन में इनकी नेटवर्थ जो है 620 करोड़ बढ़ गई। राधा एक आकलन ये भी है कि अगर 1 रुपये बायोकॉन का शेयर चलता है तो किरण मजूमदार-शाह की नेटवर्थ में करीब 8 करोड़ रुपए का इजाफा होता है। तो एक दिन के अंदर इनकी नेटवर्थ में भी एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। और एक ही दिन में इतनी जिस तरह का मूव बायोकॉन और सिंजिन के अंदर आया है, इनके नेटवर्थ और इनके शेयर प्राइसेस दोनों में जोरदार उछाल है। राइट सुमित, लेकिन ये बताइए कि आगे जाते हुए किस तरीके की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बायोकॉन से और सिंजिन से भी? देखिए साक्षी, अगर पहले इससे कुछ बैकग्राउंडर की बात करी जाए, अगर ये कंपनी जब शुरू हुई थी 1979 में, तब से बायोकॉन ने जो फोकस था वो काफ़ी क्लियर था। पहले एंजाइम कारोबार के अंदर ये कंपनी कामकाज करती थी। धीरे धीरे कंपनी ने विस्तार किया, 84 तक आते आते क्रैम्प्स कारोबार के अंदर विस्तार किया। फिर 1993 में कंपनी ने सिंजिन का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद से कंपनी जो क्रैम्प्स बिजनेस है उसने एक लगातार ग्रोथ पकड़ ली। कंपनी ने 2008 में एक्जीकॉप का एक्विजिशन किया, इसके अलावा 2010 में मलेशियन बिजनेस को एक्वायर किया। साथ ही साथ 2015 में जबकि सिंजिन लिस्ट हुई उसके बाद से कंपनी ने इस कारोबार को डीमर्ज भी कर दिया। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी के लिए गेम चेंजर रहने वाला है वो कंपनी ने रिसेंटली जो जापान में कंपनी को एक मंजूरी मिली है, वो कंपनी का मानना है कि गेम चेंजर रह सकता है। आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी उसको अलग अलग मार्केट्स के अंदर लॉन्च करेगी वैसे वैसे वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ही इजाफा आता दिखाई पड़ेगा। वो दूसरा कंपनी की जो बायोसिमिलर कारोबार है जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है, वहां से एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी पिछली तिमाही के अंदर, और वही कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में और बेहतर ग्रोथ दिखा सकता है। तो एक जोरदार तेजी पिछले कुछ समय में तो इसने दिखाई है, कंपनी के कारोबार में सुधार देखने को मिला ही है, लेकिन आने वाले समय में भी ये तेजी है ये और जारी रहने की उम्मीद है। एक और आकलन आपको बताया था कि 2004 में जब कंपनी का IPO आया था, तब अगर किसी भी ने भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में निवेश किया होता, जो कि 1 लाख रुपए के आसपास अगर निवेश किए होते, तब 317 शेयर मिल रहे होते। 315 रुपए के आसपास का इशू प्राइस तय किया गया था।
वो वैल्यू आज कहीं जाकर 2,60,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी होती है। कंपनी ने करीब 16-17 हज़ार रुपए का डिविडेंड भी इसी अंतराल के आसपास दिया है। तो एक अच्छे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, एक कंपनी ने अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन किया हुआ है और साथ साथ एक अच्छी शेयर परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। तो अभी भी मैनेजमेंट काफी बुलिश है अपने कारोबार को लेकर और ब्रोकर्स का भी री-रेट आता हुआ दिखाई पड़ा है स्टॉक को लेकर। उनका मानना है कि पोटेंशियल अपसाइड अब यहां से जो स्टॉक में और ज्यादा तेज बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरे ही एनालिसिस के लिए। तो कहीं ना कहीं बायोकॉन का शेयर अब लाइमलाइट पर है, 12-13% तक का उछाल ऑलरेडी रिजल्ट्स के बाद देखने को मिल चुका है। कुछ ही देर पहले हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी और उन्होंने भी यही कहा था कि ग्लार्जिन को लेकर वो काफी पॉजिटिव है और जिस तरीके से आंकड़े उनको जापान में नजर आ रहे हैं और आगे के एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनके, यहां से और ग्रोथ ड्राइव होते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्राइमरी स्पेस की। एडवांस एंजाइम का आईपीओ आज बंद होगा, आज आखिरी दिन है और अब तक 26 टाइम्स एडवांस एंजाइम का आईपीओ बंद होते हुए ऑलरेडी सब्सक्राइब होते हुए नजर आ चुका है। 880 से 896 रुपीज प्रति शेयर के बीच में इसका इशू प्राइस बैंड है और ऑलरेडी 50 करोड़ जुटा चुकी है एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए यहां पर कंपनी। और देखा जाए तो आज ही ये आईपीओ बंद होने वाला है, तीसरा दिन है आज और आज बंद होगा और काफी अच्छा रिस्पांस अभी तक मिला है। अगर देखा जाए तो तीसरे दिन 26 टाइम्स यहां पर ये सब्सक्रिप्शन होते हुए नजर आया। 10 बड़े ग्राहकों की तरफ से भी यहां पर 40% तक की आई है और साथ ही चाइना में भी कंपनी का काफी कंपटीशन है और आगे जाते हुए काफी एंजाइम्स को लेकर मैनेजमेंट भी बुलिश नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज आपको एक अपडेट दे देते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-32 लापता हो गया है। इस वक्त लापता हुआ है जिसमें 6 क्रू मेंबर्स सहित 29 लोग भी सवार थे। उड़ने के कुछ ही देर बाद AN-32 पहुंच से बाहर होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर का सफर कर रहा था AN-32। इंडियन एयरफोर्स का ये विमान है और उड़ने के कुछ ही देर बाद ये पहुंच से बाहर होते हुए नजर आए। फिलहाल लापता है और नेवी की तरफ से सर्च ऑपरेशंस भी यहां पर शुरू होते हुए नजर आए हैं। कोशिश जारी है इसको ट्रैक करने के लिए, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि AN-32 हल्का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान है और ये लापता हो चुका है और हर मौसम में उड़ान भरने के लिए ये सक्षम है। ये भी आपको बता दें ये जो विमान होता है और इसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए ही किया जाता है। अगर छोटा डिस्टेंस है तभी इस विमान का इस्तेमाल किया जाता है। एयरफोर्स का ये AN-32 विमान फिलहाल लापता हो चुका है। चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर जा रहा था ये प्लेन।